और बाजार का मूड अब थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सुबह शुरुआत हुई थी वो तो कमजोरी के साथ ही हुई थी, लेकिन अब मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार आ चुके हैं। 20,000 के लेवल्स अब इंटैक्ट हैं। 20,000 के ऊपर आकर निफ्टी अब कारोबार कर रहा है। यहाँ 75 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी काफी शार्प है और दिन के लोअर लेवल से 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अब 250 अंकों की मजबूती के साथ डेज हाइस पर कारोबार कर रहा है। नजर डालेंगे एक बार मिड कैप स्मॉल कैप्स पर। यहाँ अभी भी हालांकि पेन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, 0.32% की गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है। स्मॉल कैप्स हरे निशान में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा जो प्रेशर दिख रहा है अभी वो मिड कैप्स में ही है, लेकिन डेज लो से काफी सुधार इसे कहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 1/4% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। एक बार आपके सामने मार्केट की ब्रेथ भी लेकर आते हैं, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ अब पॉजिटिव हो चली है और अब बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। जो मिड कैप्स में रिकवरी आई, जो स्मॉल कैप्स हरे निशान में आए हैं, उसका फायदा मिल रहा है। एनएससी स्टैट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। 1713 स्टॉक है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1114 स्टॉक है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब एक बार फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे और फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। तो एक बार इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं इस समय क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, और शुरुआत करेंगे यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत के साथ। और यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत जो है वो नरम ही हुई है, 0.5% नीचे डैक्स है। कैक और फुटसी में भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग हो रही है। आज इनफैक्ट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तमाम ग्लोबल मार्केट्स के लिए। उसी से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस तमाम ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। एशियन मार्केट्स भी सिर्फ एक ताइवान का बाजार छोड़ दे तो सभी बाजार लाल निशान में ही ट्रेड इस समय कर रहे हैं। अब फटाफट से देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स। तो डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है तेजी मंदी का। नेस्डेक का फ्यूचर 17 अंक ऊपर है, तो कोई खास एक्शन आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में इस समय देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद आज के मेहमान से बातचीत करते हुए आपके जो स्ट्रैटेजीज हैं उस पर फोकस करेंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप रिमेनिंग सत्र के लिए ले सकते हैं। तो बाजार की बड़ी बातें आपके सामने। निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई दी है। निफ्टी लोअर लेवल से सॉन्ग सुधरा है और अभी 20,100 के नजदीक जाने की कोशिश पूरी कर रहा है। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से 400 अंकों की रिकवरी है। सरकारी बैंकों में हम रफ्तार देख रहे हैं आज के कारोबार में। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो एनर्जी, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, मेटल्स यहां पर तेजी देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें पेपर स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स ये तेजी में कर रहे हैं कारोबार। हालांकि आज के कारोबार में रेलवे में जो प्रेशर कल हमने देखा वो आज भी थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। सरकारी कंपनियां दबाव में है और आईटी भी थोड़े से प्रेशर में ही आज के कारोबार में ट्रेड कर रहा है। स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है वहां पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ शिल्पा राउत मौजूद हैं जो कि डेरिवेटिव लीड एनालिस्ट हैं प्रभुदास लीलाधर से। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो थोड़ा सा तो रिलीफ, और ये रिलीफ रैली कितनी सस्टेनेबल लग रही है कल के एक स्टीप फॉल के बाद, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में। इंडेक्स में हालांकि उतना पेन नहीं था कल भी। क्या व्यू है इन लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून दीप्ता दी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी और बैंक बहुत अच्छा एक नीचे से काफी अच्छा आया हुआ है। ये जो आज का बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है। तो निफ्टी में एक बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड लेना है तो सपोर्ट बन गया है 19,850 पे। तो आपको ऑन डिक्लाइंस में बाय करना है 19,850 तक, और मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग अभी बिल्कुल तैयार है 20,400 से 20,500 के लेवल्स को टच करने के लिए। बैंक निफ्टी पे वही बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट 46,000 के ऊपर। आपको तुरंत ये 46,700 से लेके 47,000 जोन्स आपको तुरंत दिखाएगा। ओके, ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने शिल्पा, क्या सजेशंस? मेरे पास अभी 2 बाय है। मेरा पहला बाय रहेगा यहाँ पे इंडियन होटल्स में। अगर इंडियन होटल में देखेंगे तो एक बहुत अच्छे आज गिरावट के बाद एक बेस जहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से एक अपसाइड मूव एक बन रहा है। तो यहाँ पे आप 406 के स्टॉप लॉस से आप टारगेट्स ऑफ 425 टू 440 भी आप एक दो हफ्ते में आप इसको देख सकते हैं ट्रेड करते हुए। इंट्राडे भी मुझे लगता है अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में तो VWAP 413 के ऊपर अभी आ ही गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 420-21 तो आपको इंट्राडे भी वापस से ट्रेड करते हुए मिलेगा। दूसरा मेरा बाय रहेगा जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ पूरा फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जाइडस लाइफ में बहुत पोटेंशियल है अपसाइड के लिए। यहाँ पे आपको 680 से 700 के टारगेट्स आपको यहाँ से पोजीशन में मिलेंगे। तो जाइडस लाइफ में भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 620 के स्टॉप लॉस से।
ओके तो इंडियन होटल और जायडस लाइफ, ये दो ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए सजेस्ट किए गए हैं शिल्पा की तरफ से। अब देखते हैं मिड कैप्स का हाल और नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर मिड कैप्स में आज तेजी मंदी देखने को मिल रही है। हालांकि कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी है मिड कैप्स में, इसीलिए बढ़ने वाली पॉकेट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। एक एक करके पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं फार्मा के साथ, और फार्मा में देखिए एक अच्छी रौनक आज के कारोबार में। 6% ऊपर अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा 5.5% ऊपर है, और अरविंदो फार्मा में 3.5% का मूव, और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी 5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। सीमेंट में खरीदारी है, इसमें बिरला कॉप 3.25% ऊपर, 4.5% का मूव ओरिएंट सीमेंट में, और इंडिया सीमेंट भी क्लोजर टू 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। बैंक स्टॉक्स देखते हैं जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिक्सचर आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां पर रिकवरी है। आरबीएल बैंक, जेएनके बैंक, पीएनबी और कैनरा बैंक यहां पर तेजी के साथ कारोबार आज के सेशन में हो रहा है। सरकारी बैंक में कल गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज के सेशन में रिकवरी सरकारी बैंकों में आते हुए दिखाई दी है। ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है पीएनबी, जेएनके बैंक और आरबीएल बैंक में। कैनरा बैंक 2.5%, 3% ऊपर है। रियल्टी स्टॉक्स में रिकवरी, आईबीरियल का 10% से ज्यादा टूटा था, 5.5% ऊपर है। आज सुबह में 6.25% का मूव, 2% ऊपर है। महिंद्रा लाइफस्पेस और प्रेस्टीज भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। खरीदारी है पेपर स्टॉक्स में, जिसमें 8% ऊपर तो आंध्रा पेपर है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स 5% ऊपर, 3.25% की मजबूती वेस्ट कोस्ट पेपर में है, और जेके पेपर 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। शुगर में रौनक है, शुगर भी कल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, यहाँ रिकवरी है आज। अवध शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मगध शुगर, डालिम भारत शुगर 2% से लेकर 5-5.5% के मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अब दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट जो आज भी प्रेशर में है। आईटी हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन लाल निशान में है। 63 मूव्स 1.5% नीचे, हैप्पीएस्ट माइंडटेक में 2.25% की गिरावट, मास्टेक 1.5% नीचे, और आर सिस्टम्स में भी 1.5% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा आईटी का हाल। और क्विकली एक बार देखते हैं पावर स्टॉक, जहां पर वीकनेस है। अदानी पावर 2.25% नीचे, 2.5% नीचे सीजी पावर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1% गिरावट, और एबीबी इंडिया भी लगभग 2% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये रहे वो स्टॉक्स मिड कैप्स के जहां पर प्रेशर हम आज के कारोबार में देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट खबर आम कंज्यूमर के लिए, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने के नए नियम जारी किए हैं, और नए नियम के मुताबिक लोन पूरा होने के 30 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लौटाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। और डिटेल्स लेकर हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हैं। तो लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं, और आमतौर पे पेपर लौटाने में बैंक कितनी देरी करते हैं, और अब अगर वो देरी करते हैं तो कितना जुर्माना लग सकता है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा ना कि बैंक कितनी देरी करते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि जब हमने ये खबर सुबह ब्रेक किया और ट्विटर पर डाला तो कई लोगों के मैसेज ये कहते हुए आए कि हमें 8 महीने हो गए, कुछ महीने हो गए, हमें अभी तक लोन चुका दिए, लेकिन हमें बैंक से प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं मिले। तो ये इक्के दुक्के मामले नहीं होते हैं, ऐसे हजारों मामले हैं जहां पे लोन चुका देने के बावजूद जो दस्तावेज, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक लिया होता है उसे वापस करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन महीनों तक ग्राहक भटकता रहता है, बैंक उसे वापस नहीं करते हैं। और अब जाकर रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी आप घर खरीद रहे हो, उसके लोन लिया हो, इस तरह से प्रॉपर्टी खरीदने के लोन लिया हो, अगर आपने लोन चुका दिया है तो आपके जो भी दस्तावेज रखे हैं बैंक ने, जैसे आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन की रजिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर बैंक अपने पास रख लेता है जब तक कि आपका लोन पूरा नहीं होता है। तो जैसे आप लोन चुका लेते हैं उसके 30 दिन के भीतर ये दस्तावेज बैंक को लौटाने होंगे ग्राहक को। मान लिया जाए किसी वजह से बैंक ने अगर ग्राहक को 30 दिन के भीतर नहीं लौटाया और इसमें अगर गलती बैंक की है तो 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से बैंक को हर्जाना देना होगा। ये हर्जाना जाएगा कंज्यूमर के खाते में, यानी बोरोवर के खाते में। और मान लिया जाए बैंक के दस्तावेज जो गुम हो गए हैं तो डुप्लीकेट दस्तावेज निकलवाने की जिम्मेदारी जो है वो बैंक के ऊपर होगी। बैंक का काम होगा कि वो ग्राहक के साथ मदद करे, ग्राहक को मदद करे और डुप्लीकेट कागज निकलवाए, वो भी 30 दिन के भीतर डुप्लीकेट कागज निकलवा ले, नहीं तो फिर ये जुर्माने की कार्रवाई उसके ऊपर शुरू हो जाएगी। और ग्राहक चाहे तो अपना डॉक्यूमेंट जिस बैंक ब्रांच से लोन लिया था वहां से भी ले सकता है, अगर चाहे तो जहां पे दस्तावेज रखे वहां से ले सकता है। यह भी एक बड़ी तकनीकी बात है, क्योंकि जब दस्तावेज आप वापस लेने जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि हमने तो सारे दस्तावेज हेड ऑफिस में भेज दिए, वहां पे है, ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस में भेज दिए, वहां पर है। तो अब इस तरह से आप बैंक ग्राहकों को टरका नहीं सकेंगे, वो जिम्मेदारी बैंक के ऊपर होगी कि जहां ग्राहक चाहता है वहीं से उनको दस्तावेज वापस किए जाए। तो एक बड़ी बात है और 1 दिसंबर से गाइडलाइन लागू किया जाना है। हर बैंक को अपनी गाइडलाइन की पूरी डिटेल जो है अपनी वेबसाइट पर भी देना है।
ओके, शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो होम लोन कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छी खबर, 30 दिनों के अंदर बैंक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लोन पूरा करने के बाद चुका देगा, और अगर देरी करता है तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। और आमतौर पे अगर फिलहाल की बात करें तो काफी समय लगता है, जैसे लक्ष्मण ने बताया भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक खास शो के बारे में आपको डिटेल्स बता देते हैं। अब अपने दर्शकों को हम बता दें कि CNBC आवाज आपके लिए लाया है FNO गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर्स से मिलने और सीखने का खास मौका आपको मिलेगा। यानी मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे FNO ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और समझेंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही हमारे 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में जानिए FNO से जुड़ी हर जरूरी बातें, यानी टेक्निकल एनालिसिस, ग्रीक स्ट्रैटेजीज, विनिंग आइडियाज, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बातें आप समझेंगे एक्सपर्ट्स के साथ Q&A, और बहुत कुछ भी आपको इस वेबिनार के थ्रू मिलेगा। तो फटाफट कर लें खुद को रजिस्टर, और ये डेट आप याद रखें 28 और 29 अक्टूबर। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं, और डिटेल्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप विजिट कर सकते हैं। आप देखते हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करते हैं एप्पल के, जिसने कल रात एक इवेंट में iPhone 15 से पर्दा उठा दिया। इसके साथ ही कंपनी ने एप्पल वॉच सीरीज 9 को भी लॉन्च किया। और क्या है नई एप्पल वॉच और नए आईफोन में खास, बताने के लिए हमारे साथ शिबानी घरत हैं। शिबानी बताइए। तो सबसे पहले सारे के सारे जो एप्पल फैंस हैं उनको सितंबर इवेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहता था, और इस बार वंडरलस्ट इवेंट के दौरान एप्पल ने अपनी नई 15 सीरीज इनफैक्ट लॉन्च की। अभी एप्पल 15 सीरीज में क्या क्या बदला है, सबसे बड़ा अपग्रेड आपको बता दूं कि अक्रॉस द आईफोन 15 सीरीज आपको टाइप सी कनेक्टर फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा अपग्रेड है USB टाइप सी एज कंपेयर टू लाइटनिंग, जो हमेशा से अब तक पिछले कई सालों से एप्पल के डिवाइसेस पर आपको नजर आता था। बाकी कुछ कुछ चेंजेस है, डिजाइन में कुछ कुछ चेंजेस और बदलाव आए हैं। कीमत मोर और लेस सिमिलर है एज कंपेयर टू जो पिछले साल के फोन्स की थी। तो एक एक करके डिवाइस की प्राइस देखते हैं। जो बेस वेरिएंट है 15 का वो 79,900 रुपीज से शुरू होता है। 15 प्लस 6.7 इंच का जो डिवाइस है वो 89,900 रुपीज से शुरू होता है। जो 15 प्रो है 1,34,900 and 1,59,900 for 15 Pro Max, क्योंकि 256 GB वाले स्टोरेज से ये डिवाइस शुरू होता है। द रेस्ट ऑफ देम 128 GB वाले स्टोरेज से शुरू होते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो बेस वेरिएंट है उनमें कुछ कुछ अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पिछले साल जो डायनामिक आइलैंड हम लोग ने प्रो वेरिएंट्स में देखा था वो इस साल बेस वेरिएंट्स में कंपनी लेकर आ रही है। इसी के साथ साथ बेटर डिस्प्ले और जो कैमरा है इन दोनों बेस वेरिएंट्स का, उनमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी आप बेहतरीन इन बेस वेरिएंट से खींच पाएंगे। अभी प्रो और प्रो मैक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन एलिमेंट में एक एक्शन बटन तो साइड में दिया गया है। इसी के साथ साथ टाइटेनियम हाउसिंग आपको इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगी, जो कंपनी कह रही है कि इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल और इसी के साथ साथ फोन को लाइट वेट भी बनाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो प्रो मैक्स है इट इज वेरी वेरी हैवी। इसी के साथ साथ एक प्रो ग्रेड की चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिलेगी विच इज दी A17 प्रो चिप। एप्पल का यह कहना है कि बिल्कुल पीसी को टक्कर देने के लायक है, इतनी पावरफुल और फास्ट है, द फास्टेस्ट अमंग द स्मार्टफोन्स दैट आर देयर इन द मार्केट। इस इवेंट के दौरान इनफैक्ट एप्पल ने अपनी वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 भी अनाउंस की। सीरीज 9 41,900 से शुरू होती है और एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो 89,900 से शुरू होती है। सिमिलर प्राइसिंग एज लास्ट ईयर, लेकिन एक डबल टैप फीचर है जिसकी मदद से कई सारी चीजें बगैर वॉच को टच किए आप कर सकते हैं, जैसे कॉल रिसीव करना,
डिस्कनेक्ट करना, फोटो खींचना, ये सारी चीजें बस डबल टैप से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रिसीजन फोन फाइंडिंग स्पेशली फॉर आईफोन्स, ये भी आप इन दोनों घड़ियों के साथ कर सकते हैं। तो ये थे कल रात के अपडेट्स। ओके, तो ये रहा नया फोन और नई वॉच, और क्या कुछ मिलेगा आपको, क्या फीचर अपग्रेड्स किए गए हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको शिबानी ने बताई। थैंक यू शिबानी, ये सभी बातें बताने के लिए। और डेफिनेटली एक ऐसा इवेंट जिसका इंतजार रहता है टेक वर्ल्ड में, और एप्पल फैंस तो कीनली वॉच करते ही हैं। आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट वन का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेता निर्बंक की स्वाति होटकर, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। और दिखाते हैं आपको फिलहाल पोर्टफोलियो की अपडेट। और बिंदु फार्मा यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं स्वाति ने 920 के, हालांकि इनके टारगेट थे, लेकिन उन्होंने 900 के आसपास पोजीशन से एग्जिट लिया है। अब दिखाते हैं आपको कुछ और अपडेट्स पोर्टफोलियो से। निपॉन लाइफ ये एक ट्रेड है जो स्वाति ऐड कर रही है। 370 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है, और स्टॉप लॉस आपको 325 का मेंटेन करना होगा। 338 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अब देखते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति। कल तो तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे, लेकिन स्वाति का पोर्टफोलियो भरे निशान में आ चुका है। 1% के रिटर्न्स। अमित सेठ का पोर्टफोलियो -0.33%, रूपक डे का पोर्टफोलियो -0.695% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक